हेलो एवरीवन। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि अंशु का जो है मिसकैरेज हो चुका है और आप सभी को उनके चैनल से पता चल ही चुका है। और ये सारी चीज़ें हो गई थी जब लप्पू और लप्पी का एनिवर्सरी जिस दिन था उसी दिन 2 मार्च को। लेकिन अंशु जो है वो किसी से बताई नहीं, सिर्फ जो है वो मम्पी और निशा जो है, निशा पंकज, उनकी पत्नी निशा से ही बताई थी। और निशा बताने जा रही थी शायद अप्सरा आंटी को, तो शायद जो अंशु है वो मना कर दी कि रहने दो, अभी खुशी का माहौल है, बाद में हम जाके देख लेंगे क्या है और डॉक्टर को दिखा लेंगे। लेकिन अंशु बहुत बड़ी गलती कर दी। अंशु को सबसे पहले अपने सास या अपने हस्बैंड को पूछना चाहिए, बताना चाहिए। और जब प्रेग्नेंट रहती हैं महिलाएं तो हर कदम पे जो है वो मतलब डर लगा रहता है। लेकिन जो है कुछ भी ऊंच नीच होता है तो अपने बड़ों से सलाह लेना चाहिए। उनकी ननद की भी एक बेटी है, उनसे भी जो है पूछ सकती थी जो भी प्रॉब्लम हो रही थी अंशु के साथ। लेकिन अंशु जो है वो किसी से कुछ शेयर नहीं की, अपने हस्बैंड से भी शेयर नहीं की। और जो है 3 महीने तक कहीं भी घूमने नहीं जाया जाता है। लेकिन जब से अंशु प्रेग्नेंट थी, जब से जो बेंगलोर वाली दीदी हैं उनसे और उनकी अप्सरा आंटी से कंट्रोवर्सी हुई थी, तभी से लोगों को पता चल चुका था कि वो प्रेग्नेंट हैं। और उन लोगों के द्वारा ही बताया जाता है, ऐसी ऐसी ब्लॉग दिखाए जाते हैं जिससे ऑडियंस को समझ में आ जाता है कि कौन प्रेग्नेंट है कौन प्रेग्नेंट नहीं है। क्योंकि ये लोग हर महीने जब हम पूजा करने लायक नहीं होते हैं तब का भी ये लोग वीडियो डालते हैं। ऐसी वीडियो बहुत दिन से इनके चैनल पे देखने को नहीं मिल रहा था। ऑडियंस को जो है वो अंदेशा हो गया था कि ये प्रेग्नेंट हैं। लेकिन अंशु को भी अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इतनी दुबली पतली और कमज़ोर है। जब से मतलब इनकी शुरू में तबीयत ख़राब होने लगी, उसी दिन जब फल आया था तो उसमें पपीता था। बहुत सारे ऑडियंस फटाक से जो है कमेंट किए कि प्रेगनेंसी में पपीता नहीं खाया जाता है। फिर ये कोलकाता घूमने गई, फिर ये जो है पटना भी कई बार गई हैं। और आपने देखा ही है कि अम्बाला भी गई थी पार्टी में। और इनके जो हस्बैंड हैं शुभम, उनका कहना ये है कि अगर अंशु जी नहीं जाती पार्टी में तब आप लोग ही बोलते कि कंट्रोवर्सी करना चाहती थी, इसीलिए पार्टी में नहीं गई। लेकिन सबसे पहले आप सभी को ऑडियंस तो कुछ ना कुछ अच्छा भी आपको कमेंट करेगी, कुछ बुरा भी कमेंट करेगी। लेकिन ऑडियंस के खुशी के लिए आप अपनी ज़िंदगी नहीं ख़राब कर सकते हैं। आपके जो भी घर में बड़े लोग हैं उनको ये चीज़ समझना चाहिए। अंशु की तो अभी पहली प्रेगनेंसी थी तो अंशु को कुछ पता नहीं था और वो शायद किसी को नहीं देखी होगी ऐसी हालत में। अंशु की मम्मी है नहीं, पापा है नहीं, भाई है नहीं, तो सारा कुछ जो है अब उनकी सास, ननद या अप्सरा आंटी हैं जिनसे वो प्रेगनेंसी के बारे में जो भी चीज़ें हो रही थी वो डिस्कस कर सकती थी। लेकिन अंशु बिल्कुल भी डिस्कस नहीं की, ना वो लोग जानना चाहें। जब पार्टी का रंगारंग कार्यक्रम 5 दिनों का चल रहा था तब बार बार वीडियो से हमें पता चल रहा था कि अप्सरा आंटी अंशु को डांस करने से मना कर रही हैं। लेकिन जिस दिन एनिवर्सरी थी उस दिन अंशु बिल्कुल भी नहीं दिखी हुई थी, बहुत ज़्यादा ही मतलब परेशान दिख रही थी। और सभी ऑडियंस को भी पता चल गया था कि अंशु की तबीयत उस दिन ख़राब थी। आंटी हों या जो लप्पू लप्पी हों, उनके घर की पार्टी थी। लेकिन का जो हाल चाल है वो लोग शायद नहीं लिए, अप्सरा आंटी शायद नहीं पूछी उनसे कि कैसी हो कैसी नहीं, क्योंकि जब निशा और जो मम्पी हैं उनको पता चल चुका था इस बारे में। लेकिन अप्सरा आंटी इतना जब अपनी बेटी को ध्यान दे रही थी तो उनको कैसे नहीं पता चला। और क्यों नहीं अंशु की जो सासू माँ हैं वो अम्बाला जाने से मना की, क्यों नहीं वो जो है वो जब कोलकाता गई हुई थी अंशु तब उन्होंने मना किया। क्योंकि बोलते हैं कि नदी पार नहीं किया जाता है प्रेगनेंसी में। अंशु कुंभ भी नहाने गई। अंशु आप सभी ने देखा होगा कि होली भी कितने ख़तरनाक तरीके से खेली हुई है, उछल कूद कर रही थी। और जो
गांव से आए हुए थे देवर लोग, वो लोग जो हैं वो अंशु को टब में डाल दिए थे गोद में उठा के। तो ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं करनी चाहिए। आगे से अगर प्रेगनेंसी होता है तो बिल्कुल भी इस सब में लापरवाही नहीं करना है, शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो उसके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और मतलब चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आती हैं। और साथ ही साथ जो होने वाले पिता होते हैं उनको भी हज़ारों सपने उनके मन में जो है बुनने लगते हैं, माँ बाप के मन में और परिवार वालों के मन में भी। कोई बुआ बनने वाला होता है, कोई चाचा बनने वाला होता है, कोई दादी बनने वाला होता है, कोई दादा बनने वाला होता है, कोई नानी, कोई नाना। ऐसी ही लोगों के मन में खुशियाँ हो जाती हैं जब से ऐसी खबर सुनने को आती हैं। लेकिन ज़रूरत बस ये होती है कि 3 से 4 महीने तक जो है वो अच्छे से रहना होता है, अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना होता है, ज़्यादा सीढ़ी नहीं चढ़ना होता है, ज़्यादा जो है झटके में उठना बैठना नहीं होता है, धीरे से चलना, धीरे से उठना, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना होता है, ज़्यादा रोना नहीं होता है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता है, देख समझ के खाना होता है, दवाई प्रॉपर लेना होता है और बाहर का कोई भी दवाई नहीं लेना होता है। तो ये सारी चीज़ें उनके घर वालों को भी पता होगा, लेकिन पता नहीं जो अप्सरा आंटी हैं और जो अंशु की सासू माँ हैं या ननद हैं वो लोग क्यों अंशु को नहीं समझा पाए और अंशु के साथ ये दुखद घटना जो है वो घट गई। क्या अंशु किसी भी बड़े लोगों की बात नहीं सुनती है? जो वो चली गई अम्बाला और अम्बाला से आने के बाद भी होली खेली है, उसके बाद से जो है किसी की सगाई में पहुंच जा रही है, किसी की बर्थडे में पहुंच जा रही है, तो कहीं कुछ भी हो रहा है तो डांस करने लग जा रही है। और होली वाले दिन अपने ननद के घर भी इतना दूर चली गई थी। तो ये सारी चीज़ें जो है भले ही इनको ब्लॉगिंग करना है, वीडियो डालना है, लेकिन सबसे पहले जो चीज़ें ज़रूरी हैं, भगवान खुशियाँ दिए हुए थे तो उस पे ज़्यादा ध्यान देना था। शरीर को जो है वो 3 से 4 महीने तक अपने सँजो के रखती, बचा के रखती तो ऐसी चीज़ें नहीं हुई होती। लेकिन कोई बात नहीं, को अच्छे से केयर करना होगा और एक बार अगर कुछ हो जाता है ऐसी घटना तो वैसे ही आँख खुल जाता है और लोग जो हैं वो सतर्क हो ही जाते हैं। तो भगवान जो है वो अच्छे से फिर से उनकी झोली में खुशियाँ लाएंगे अंशु और शुभम के, और उनका परिवार जो है फिर से खिलखिलाएगा। और बस यही अंशु से बोलना चाहेंगे कि सारे तरफ से तो दुख और दुख जो है तुम्हें मिला ही है, लेकिन आगे जो है वो खुशियाँ आएंगी तुम्हारे जीवन में। लेकिन उसके पहले आप अपना जो है शरीर अच्छे से बना लो खा पी के, ताकि मतलब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो मतलब होने वाले बच्चे को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तो सोचो कि आपका 2 महीने का जो है प्रेगनेंसी था, अगर आगे चल के कुछ दिक्कत हुआ रहता तो ज़्यादा दुख होता। तो भगवान का शुक्रिया अदा करो कि जो भी था वो 2 महीने में ही अगर ऐसा होना था तो हो गया। बहुत सारे लोगों का 5-5, 6-6 महीने में भी हो जाता है ऐसा घटना, और कितने लोगों का तो जो है बच्चा हो के भी ऐसा हो जाता है, तो उन लोगों को ज़्यादा दुख होता होगा। और हम यहाँ पे बोलना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों के तो ऐसे बच्चे हो जाते हैं कुछ कुछ कमियों की वजह से, जो बोल नहीं पाते, जो चल नहीं पाते। तो भगवान ना करे कि ऐसा किसी के साथ भी हो। तो बहुत ज़्यादा दुख की घड़ी है और कोई किसी को जिम्मेदार नहीं बता सकता, ना बना सकता है। लेकिन बस हम रिएक्शन वीडियो देते हैं तो फिर जैसे ही ये खबर हम देखे, उनकी वीडियो देखे, तो हमारा मन भी दुखी हो गया। बस यही बोलना चाहेंगे अंशु और शुभम से कि कोई बात नहीं है, अब आगे पहले तो अपने शरीर को अच्छे से करिए खा पी करके, और आगे ज़रूर आपके मतलब झोली में खुशियाँ आएंगी और सब कुछ आगे अच्छा ही अच्छा होगा।